Good morning, students. Today I will going to teach English literature, chapter 6, Rip Van Winkle. Many years ago, in a little village in America, there lived a man called Rip Van Winkle. बहुत साल आगे अमेरिका का एक छोटा सा गांव था, उसमें रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी रहता था. ही वॉज जेंटल एंड काइंड. वो बहुत ही दयालु था और जेंटल भी था, अच्छा आदमी भी था. And the people of the village liked him because he was always willing to run errands and do little jobs for them. और गांव का जो पीपल है वो बहुत ही उसको पसंद करता था, क्योंकि वो गांव के सब लोगों का बहुत ही उपकार करते थे और छोटा मोटा उसका जो जॉब था वो भी वो कर देते थे. नेक्स्ट पैरा. द चिल्ड्रन shouted with glee when Rip came along. रिप जब अकेले आते थे तो गांव का जो बच्चे हैं वो बहुत आनंद के साथ चिल्लाते थे. For they knew that he liked nothing bitter to take part their games. क्योंकि वो बच्चे लोग जानते थे कि वो कभी भी बिटर नहीं है. बिटर मीन्स नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं होता कि उसके गेम्स के साथ वो बच्चे लोग जो गेम खेलते थे वो भी उससे हिस्सा लेते थे और इससे वो कभी नाराज नहीं होते. वो जो बच्चे लोग जो गेम खेलते थे वो भी उसमें हिस्सा लेते थे. ही मेड टॉयज फॉर देम. उसके लिए उन लोगों के लिए वो खिलौना बना देते थे. टॉट देम टू फ्लाई काइट्स. कैसे काइट्स उड़ाता है वो भी उसको लर्न करते थे. और प्ले मार्बल्स, कैसे मार्बल्स के साथ प्ले करते हैं वो भी वो सिखा देते थे. ऑफन ही वुड सिट इन द कूल शेड ऑफ ए ट्री. कभी कभी वो पेड़ों के नीचे जो छाया था कूल शेड उसके नीचे बैठते थे. एंड टेल देम फाइन टेल्स ऑफ अमेरिकन इंडियंस. और उसको बहुत सारा फोक टेल्स के बारे में बहुत सारा अच्छे कहानी बोलते थे. और विचेस मीन्स जो ओमन, ये जो एविल मैजिक पावर का ओनर है उसको बोलते हैं विचेस. ये बहुत सारा फेयरीज एंड फोकटेल्स का जो कहानी है वो भी अमेरिकन इंडियंस के बारे में कहते थे बच्चे लोगों को. वन थिंग मेड रिप अनहैप्पी, दैट वाज वर्क. एक ही चीज था जो रिप को अनहैप्पी बनाते थे, वो था काम. रिप हेटेड हार्ड वर्क. वो कभी भी हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, वो बहुत हेट करते थे. फॉर दैट रीजन ही वॉज वेरी पुअर. इसलिए जैसे वो काम नहीं करते, काम को हेट करते थे, तो वो बहुत ही गरीब आदमी थे. एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री एंड इल क्लैड. इसलिए उसका जो वाइफ एंड चिल्ड्रन था वो लोग बहुत ही खुदार था, हर वक्त वो हंग्री रहते थे. हिज लिटिल फार्म टू वॉज बैडली केप्ट, weeds grew all over it. The fence were broken down and his crows were always going astray. उसका एक छोटा मोटा फार्म था, उसमें जो क्रो था, जो हेन था, सब भी बहुत भूखे रहते थे, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था और काम नहीं करने तो पैसे नहीं मिलता. तो उसका जो फार्म था उसका हालत बहुत ही खराब था, क्योंकि weeds grew all over it. The fence, जो फेंस था उसका फार्म का, वो टूट चुके थे. एंड जो क्रोस था वो ऑलवेज एस्ट्रे मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ. वो भी बहुत हंग्री रहता था. डे आफ्टर डे रिप्स वाइफ डैम वैन विंकल वुड स्कोल्ड हर हस्बैंड. और रिप्स का जो वाइफ था वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था और उसके हस्बैंड को वो बोलता था आइडल गुड फॉर नथिंग फेलो. वो बोलते थे तुम बहुत ही कामचोर हो और तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो. शी वुड क्राई. वो बहुत रोती भी थी. वाई कांट यू डू ए लिटिल वर्क ऑन योर फार्म. क्यों तुम ये फार्म में छोटा मोटा काम नहीं करते, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द विलेज चिल्ड्रन और स्लीपिंग. उसका जो वाइफ था वो बहुत ही नाराज होकर उसको बहुत बातें सुनाते थे और बोलते थे क्यों तुम ये फार्म पे छोटा मोटा काम नहीं करते, तुम्हारा तो एक ही काम है जो विलेज चिल्ड्रन के साथ, आइदर तुम प्ले करते हो और तुम सोते रहते हो, इसके अलावा तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है. और तुम्हारे वजह से हम लोग इतने हंगरी भी रहते हैं, हम इतने पुअर भी है. नॉट ए वर्ड वुड रिप से इन रिप्लाई. बट इस क्या बोलूँ, उसका वाइफ का जो एलिगेशन था इसके अगेंस्ट में एक भी रिप्लाई नहीं देते. इंस्टेड ही वुड गो टू द विलेज वंस मोर. वो विलेज में फिर जाते थे एंड वेट देयर अंटिल हिज वाइफ्स टेम्पर हैड कूलन. तो वो
फिर से वो विलेज में चले जाते थे और तब तक नहीं लौटते जब तक उसका वाइफ का जो टेम्परमेंट है वो लूज नहीं होते, कूल नहीं होते। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाता था तब वो फिर वापस लौट के आता था उसके घर में। वन डे व्हेन एवरीथिंग हैड गॉन रॉन्ग डैम वैन विंकल स्कोल्ड रीप मोर देन शी हैड एवर डन बिफोर। एक दिन क्या हुआ, ऐसे खराब दिन जब चल रहे थे तब एक दिन ये जो वैन विंकल है लौटकर वापस आया। दिस टाइम हर हस्बैंड डिड नॉट गो टू द विलेज एज यूजुअल। और तब वो हर एक रोज की तरह विलेज में नहीं गया था। टॉकिंग हिज गन अपन हिज शोल्डर, टेकिंग हिज गन अपन हिज शोल्डर, उसका जो गन था वो कांधों पे लेकर वो वापस आया। एंड कॉलिंग हिज फेथफुल डॉग उल्फ टू गो विथ हिम, और उसका एक बहुत ही विश्वासकारी एक डॉग था और उल्फ था, उसको बोला कि हाँ उसके साथ चलने में। एंड सेट ऑफ ए वंडर अमंग द वुड्स एंड हिल्स, और क्या किया, एमलेसली वो दोनों को साथ लेकर और कंधों में उसका गान लेकर वो चलते रहे। रिप ले डाउन ऑन ए ग्रेसी बैंक एंड स्टेड देयर टिल लेट इन द आफ्टरनून। और वहाँ पे चलते चलते एमलेसली चलते चलते वो जो ग्रेसी बैंक, एक बहुत ही ग्रेस था ऐसे मार्ट पे और जगह पे वो सो गया और स्टेड देयर टिल लेट द आफ्टरनून होने तक वो वहाँ पर ही रहे। एज द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जब अस्त चला गया, रीप रोज टू गो काम उल्फ, तब उन्होंने उसको उल्फ को बोला कि तुम इधर आओ। ही सेड टू हिज डॉग, डॉग को भी बोला लेट अस गो होम नाउ, अब हमको घर जाना चाहिए। परहैप्स डैम वैन विंकल टेम्पर हैज कूल्ड बाय दिस टाइम, थ्रू आई फियर दैट शी मे हैव समथिंग टू से फॉर आस स्टेइंग अवे लॉन्ग। तो वो अब बोला अब तो बहुत देर हो चुका, हम सोच रहे थे अब उसका दिमाग को ठंडा ही आ गया है, तो अब हम जाए तो वो हमें कुछ बोलेंगे नहीं। They were beginning to walk down the hill when a voice cried out, "Rip Van Winkle!" जब वो तीनों हिल से उतरने लगे तब पीछे से एक चिल्लाने का आवाज आई, "Rip Van Winkle!" Rip looked all around, तो लुक पीछे मुड़कर सब जगह देखा। At the first he saw nothing but a crow, पर चारों तरफ देखकर भी वो क्रो के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। Then he spotted a long way off, तब वो नोटिस किया a strange little man, एक बहुत ही लंबा strange little man, बहुत दूर में a long way off, बहुत दूर में एक strange little man with a keg upon his shoulder, keg means barrel, उसके कांधों में एक झोला लेकर चिल्ला रहे हैं, रीप वैन विंकल, द वॉइस कॉल्ड आउट अगेन, फिर उसका नाम लेकर वो स्ट्रेंज मैन ने बुलाया। रीप वॉक्ड अक्रॉस हिज हिल साइड अंटिल ही केम नियर द मैन, तो रीप भी हिल साइड के पास से वॉक करने लगा जब तक वो मैन के वो जो आदमी था उसके नजदीक नहीं पहुंचे। डिड यू कॉल सर, ही आस्क्ड इन वंडर, वो बहुत ही वंडर के साथ बोला आपने हमें बुलाया। So today up to this next day I will start from this. Thank you.